हे गाइस, मैं हूं अंगद सिंह। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है हमारा लेक्चर 15 ऑफ पाइथन ट्यूटोरियल सीरीज़, जहां मैं आपको पाइथन पूरे बिगनर लेवल से सिखाऊंगा ताकि आप पाइथन में पूरे एक्सपर्ट बन जाओ। तो आज है हमारा लेक्चर 15, जो कि हमारा लास्ट लेक्चर, जिसमें हम पूरा अपने पाइथन ट्यूटोरियल सीरीज़ जो है इसको ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे मॉड्यूल्स और पैकेजेस। ठीक है, ये दो मेन चीज़ें हैं, और हम पढ़ेंगे थोड़े से रेगेक्स फंक्शन के बारे में। तो रेगेक्स को मतलब उसकी फुल फॉर्म है रेगुलर एक्सप्रेशंस। इसका मतलब कैसे यूज़ होता है, किसे होता है, उसके बारे में सब कुछ पढ़ेंगे। मेन जो आज का टॉपिक है वही मॉड्यूल्स और पैकेजेस है। तो क्या क्या है उसके बारे में जानते हैं। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। तो सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग द मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स होते क्या हैं? तो मॉड्यूल्स बेसिकली एक ऐसी फाइल है पाइथन में, एक ऐसी लाइब हम इंपोर्ट करेंगे फाइल, जिसके अंदर मतलब जो कि जिससे हम जिसके अंदर हम कोड लिखा हुआ है पहले से, हम उस कोड को फंक्शन की तरह एज यूज़ कर लेंगे, ताकि हमें फिर से कोड लिखना ना पड़े। ठीक है, तो हमारी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बढ़ती है इससे। सिंपल शब्दों में यही है। बाकी हम जान लेते हैं। ये देखो, अ मॉड्यूल इज़ अ पाइथन फाइल कंटेनिंग रीयूजेबल डेटा, रीयूजेबल कोड। ठीक है, ये फंक्शन हो सकते हैं, वेरिएबल हो सकते हैं, क्लासेस हो सकती हैं, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो मॉड्यूल कीप द कोड ऑर्गेनाइज्ड, मेंटेनेबल एंड ड्राई। मतलब क्या, वो यूज़ नहीं कर रहे, वो बचा हुआ है, यूज़ कर सकते हैं बाद में, मतलब इस टाइम यूज़ में नहीं आ रहा, वो बाद बचा हुआ है, हमने रखा हुआ है संभाल के। और मेंटेनेबल है कोड, कोड मेंटेनेबल है, कोई मतलब ऐसा भी नहीं कोई खराबी खरूबी हो, मतलब हम उसे मेंटेन कर सकते हैं। ऐसा भी नहीं कुछ ज़्यादा ही बड़ा कोड है जिसे हम बाद में ठीक ना कर सके, ऐसा कुछ कोड नहीं है। और कोड पूरा ऑर्गेनाइज्ड कोड है, क्योंकि हमने इसको संभाल के पूरा सही तरह से रखा हुआ है, उसमें कुछ नहीं आ सकता। ठीक है, ये हमारे 3 एग्जांपल है कैसे कैसे हमारे मॉड्यूल हो सकते हैं। इसमें हमारे फंक्शन एंड क्लासेस हैं, इसमें यूटिलिटी और शेयर्ड हेल्पर्स हैं, और इसमें इनकैप्सुलेशन डोमेन स्पेसिफिक लॉजिक को इसको कैप्चुलेट करके रखता है। तो अलग अलग ऐसे मतलब मॉड्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो एक मतलब कि कैसे अलग अलग मॉड्यूल्स कैसे हैं, मतलब हमारे पास फॉर एग्जांपल एक बड़ा कोई प्रोग्राम है, कोई बड़ा हमारा कोई बड़ा प्रोजेक्ट है, उस पर हम जब काम करेंगे तो हम तो सबको एक ही फाइल में स्टोर करने की जगह हम उसको छोटे छोटे मॉड्यूल, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। मॉड्यूल्स का मतलब बेसिकली ये होता है कि पार्ट्स में डिवाइड करना, मतलब एक मॉड्यूल है, एक पार्ट है उसका। ठीक है, मतलब ऐसा है, ठीक, कंपोनेंट्स में। तो एक स्प्लिटिंग ए लार्ज प्रोग्राम इनटू मॉड्यूल्स मेक द कोड क्लीनर एंड ईजियर टू मेंटेन। ठीक है, छोटे छोटे पार्ट में होगा, छोटे पार्ट को हम देख के मतलब इजीली मेंटेन कर सकते हैं, बग है इजीली फाइंड कर लेंगे। अगर पूरा कोड को एक बार में, मतलब पूरा हमारे पास कोड है, उसे कभी कहीं से बग, कहीं से बग, तो सिर्फ डीबगिंग मुश्किल होती है। ठीक है, तो इसको मॉड्यूल्स में कर लेंगे। जैसे हमारा यहाँ पे एक मॉड्यूल हो गया जो कि हमारे फंक्शनल क्लासेस को संभाल के रखता है। एक मॉड्यूल है जो डोमेन स्पेसिफिक लॉजिक को इनकैप्सुलेट करके रखता है, डेटा को हाइड करके रखता है, हमें पता नहीं चलेगा। एक है जो कि शेयर्ड हेल्पर्स है, और उन सबको अ, उन सबको होल्ड करके रखता है, यूटिलिटीज़ को होल्ड करके रखता है। तो एक अलग अलग मॉड्यूल बनाए हुए हैं हर काम के लिए। ठीक है, अब पाइथन में बिल्ट इन मॉड्यूल्स कौन कौन से, जो कि हमने थोड़े से पढ़े भी हुए हैं। एक तो मैथ मॉड्यूल हो गया, एक रैंडम मॉड्यूल होगा, इन दोनों के बारे में हमने पढ़ा ही है। एक है ओएस मॉड्यूल, जिसमें हम ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें इंपोर्ट कर लेते हैं पाइथन में, तो एक मतलब उसका मॉड्यूल है। एक है डे टाइम का। डे टाइम मॉड्यूल एक ऐसा मॉड्यूल है जिससे हम मतलब करंटली हमारा पूरा डे टाइम, पूरा कौन सा डे है, कौन सी डेट है, हमारा क्या कहते हैं, हमारा टाइम जोन कौन सा है, हमारा पूरा टाइम, पूरा आवर मिनट सेकंड, ऐसा पूरा आ जाएगा, मतलब पूरा एग्जैक्टली, मतलब जो भी टाइम है एक्चुअली वो यहाँ पे इंपोर्ट कर लेगा, वो हमारे कंप्यूटर सिस्टम से डायरेक्टली उठा लेगा, तो इंपोर्ट कर लेगा। ये इसका बिल्ट इन मॉड्यूल है। ठीक है, और मैथ तो हम यूज़ करना जानते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, मतलब मैथ को इंपोर्ट करेंगे, उसके बाद हमारा उसका फंक्शन है, उसको डॉट लगा के यूज़ कर लेंगे। ठीक है, बस यही है इसमें। अब डिफरेंट वेज टू इम्पोर्ट मॉड्यूल्स, हमने एक तो ये तो पढ़ा ही है, इम्पोर्ट मैथ। ठीक है, मतलब पूरा मॉड्यूल एक बार इम्पोर्ट कर लेना है। ठीक है, इंटायर मॉड्यूल। हमने ये भी पढ़ा है कि फ्रॉम मैथ इम्पोर्ट एक स्पेसिफिक पार्ट, एक स्पेसिफिक फंक्शन। ठीक है, हमने ये भी पढ़ा है, ये देखो, फ्रॉम मैथ इम्पोर्ट स्क्वेयर रूट। ठीक है, हम स्पेसिफिक आइटम, स्पेसिफिक फंक्शन को हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो हम ये भी कर सकते हैं। ठीक है, और एक है इम्पोर्ट मैथ हैज़ एम, मतलब बेसिकली अब हम यहाँ पे जैसे पीछे हम लिख रहे थे मैथ डॉट एस क्यू आर टी, लेकिन हम हर बार अगर हम बड़ा हमारा कुछ मॉड्यूल बड़ा है, तो उससे हम शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए एलियस यूज़ कर लेते हैं। मतलब कि हम उसको शॉर्ट फॉर्म में लगाते हैं एज लगा के। ठीक है, मतलब कि मैथ को एज कर लिया। अब हमारे पास रैंडम मॉड्यूल था, हम कर लेंगे इम्पोर्ट रैंडम एज आर। और फिर जब हम रैंडम डॉट रैंडम लिखते थे, या रैंडम डॉट रैंड इंट लिखते थे, तो उसकी जगह लिख देंगे आर डॉट रैंडम, आर डॉट रैंड इंट। तो हमारा वहाँ पे कोड छोटा होता है। हमारे इंस्टेड ऑफ राइटिंग द इंटायर मॉड्यूल, विल जस्ट यूज दैट एलियस दैट वी यूज इट
here to define our library, ठीक है, and define our module. बस यही चीज़ है इसमें। तो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ये देखो हमारे लॉन्ग नेम्स को शॉर्टन कर देता है, ये चीज़ है बस। मल्टीपल आइटम्स, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे हमने सिर्फ एक चीज़ निकाली है, लेकिन हम एक से ज़्यादा हो तो फिर से थोड़ा पूरी लाइन लिखेंगे और पूरा मॉड्यूल भी इंपोर्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमें चाहिए नहीं इतना। तो हम कर लेंगे कॉमा लगा के बस एक अगला लिख लेंगे, ठीक है। अगला जो हमें फंक्शन चाहिए उसे कर लेंगे और उसका भी हम नाम लिख सकते हैं फ्रॉम मैथ इम्पोर्ट स्क्वेयर रूट एस एस, ठीक है, और पाई एस पी। मतलब ऐसे हम मतलब कर सकते हैं, ठीक है। मतलब क्या करेंगे, यहाँ पे कर लेंगे फ्रॉम, एक मिनट, फ्रॉम मैथ इम्पोर्ट फ्रॉम मैथ इम्पोर्ट एस क्यू आर टी एज एस, वैसे तो शॉर्ट फॉर्म में लेकिन फिर भी एस, करेक्ट, एज एस। इसका तो कॉमा लगा के पाई रहने दो, पाई की जगह कोई और देख लीजिए। जैसे हमारे पास वो था फैक्टोरियल, ठीक है, फैक्टोरियल एज फैक्ट, बस। मतलब हम उसे यहाँ भी शॉर्ट फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ भी एलियासिंग यूज़ कर सकते हैं, ये चीज़ है। तो हमने बेसिकली ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया और इसके बारे में भी जान लिया, ठीक है। अब आगे जाते हैं। अब जब हम देखें क्रिएटिंग योर ओन मॉड्यूल, ये तो हमारे पाइथन में बिल्ट इन मॉड्यूल जो हमने उसके बारे में पढ़े और उसके कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हमें अपना खुद का मॉड्यूल बनाना है तो वो कैसे बनाएंगे। बेसिकली हमारा मॉड्यूल बनाना कोई ऐसी डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। मॉड्यूल बनाना बस एक ऐसे मतलब है कि हम एक पाइथन की डॉट पी वाई फाइल जो होती है उसे सेव कर लिया, उसके बाद हम उसे नेक्स्ट टाइम जब भी इंपोर्ट करेंगे तो वो हमारा एज मॉड्यूल इंपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। बस यही चीज़ है। बाकी हम अपने कोड को एक अलग अलग फंक्शंस में, पार्ट्स में स्प्लिट करके रखेंगे ताकि हम उसे ईजिली रीयूज़ कर पाएँ और हमारी क्लैरिटी के साथ रीयूज़ कर पाएँ। फॉर एग्जांपल अगर हमें कोई वेरिएबल ए प्लस बी लिख के छोड़ दिया ऐसे ही, तो उसे पता सोच लेगा कैसे इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। हम इसका फंक्शन बना दिया, लेकिन अगर ऐड करने वाला तो हम उसे ईजिली रीयूज़ कर पाएंगे। बस यही चीज़ है। अभी हम एक बना के देख लेते हैं हम कैसे करेंगे। जैसे इन्होंने ही बनाया, कैलकुलेट डॉट पी वाई बनाया, उसके बाद मेन डॉट पी वाई में उसे वो कर लिया, ये देखो कर लेते हैं अभी। क्या करेंगे, सबसे पहले ये तो हमारा मेन डॉट पी वाई हो गया। हम एक काम करते हैं, एक नई खोलते हैं, यहाँ पे एक नई फाइल खोलेंगे, इसका नाम लिख देंगे हम कंट्रोल, अरे इसका हमने नाम लिख दिया कैल डॉट पी वाई, ठीक है। बस ये कर लिया। अब नहीं, नाम थोड़ा बड़ा रखते ताकि हम एलियासिंग भी यूज़ कर लें, ठीक है। अब इसके अंदर हम अलग अलग फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। अब हम करेंगे डेफ ऐड, ऐड के लिए हम कर देंगे ए कॉमा बी और यहाँ पे इसके बाद रिटर्न कर देंगे रिटर्न ए प्लस बी, बस। और फिर हमने कर दिया डेफ, मतलब बेसिकली सब्ट्रैक्ट, इसको हम कर देंगे ए कॉमा बी, फिर यहाँ पे रिटर्न ए माइनस बी, यहाँ पे कर देंगे डेफ मल्टीप्लाई ए कॉमा बी, और रिटर्न कर देंगे
ठीक है। तो हमने जो बेसिक बेसिक हमारे होते हैं वो सब हमने इसमें लगा दिए, और हम इसे कर लेंगे, अब सेव कर लिया, मतलब सेव तो हो ही गया। तो यहाँ पे हम कर लेंगे इंपोर्ट कैलकुलेटर, ठीक है। और हमारा जो ये फाइल को इंपोर्ट कर लेगा, ये देखो इंपोर्ट कैलकुलेटर। और अब हम यहाँ पे करके देखते हैं num1 और यहाँ पे अब लिख लो इसके बाद करेंगे ऐड करने के लिए हम यहाँ पे लगा लेंगे कैलकुलेटर डॉट ऐड और num1 num2। ये देखो बस यही चीज़ थी हमारे पास, इजीली आ गई। मतलब हमने यहाँ पे एक अपनी तरफ से मॉड्यूल बनाया और यहाँ पे यूज़ कर लिया, ठीक है। अब इसे हम कर लें एज सी, कर दें एज सी। तो अब यहाँ पे हमें सबका सी करना पड़ेगा और हमारा वो यूज़ हो जाएगा। ये देखो अब भी काम कर रहा है, लेकिन अब इसकी जगह हम करते हैं, एक मिनट नहीं सच, ये तो इसका यूजिंग नहीं है। इसकी जगह हम अगर कर दें यहाँ पे फ्रॉम कैलकुलेटर इंपोर्ट, यहाँ पे कर दें हम एक सब्ट्रैक्ट इंपोर्ट कर लो, सब्ट्रैक्ट एज सब और एंड एक कॉमा मल्टीप्लाई एज मन, ठीक है। अब यहाँ पे इन सब का तो मतलब ही ख़त्म हो गया। यहाँ पे हम इसकी पूरी की जगह, मतलब जब सब्ट्रैक्ट लिख रहे थे उसकी जगह सिर्फ सब लिख दो, तो ये काम कर जाएगा, ये देखो काम करेगा। और इसकी जगह ये लिख लो, ये देखो अब ये भी काम करेगा। तो ये सारे काम करेंगे ही नहीं, ये दोनों काम करेंगे। ये देखो मतलब हमने उसको यहाँ पे एलियासिंग यूज़ कर ली। अगर यहाँ पे हम ये ना करें एलियासिंग, तो हमें पूरा पूरा नाम लिखना पड़ेगा। ये देखो, लेकिन अब इस बार क्योंकि हम ये सिर्फ सब पार्ट इंपोर्ट कर रहे हैं पूरा इंस्टेड ऑफ इंटायर मॉड्यूल, तो हमें यहाँ पे अपने मॉड्यूल का नेम लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये देखो बस यही था इसमें ज़्यादा कुछ था ही नहीं डिफ़िकल्ट। आगे बढ़ते हैं। तो अब आते हैं हमारे पैकेजेस पे। पैकेजेस में कुछ खास नहीं है। पैकेजेस बस ऐसे हैं जैसे एक काइंड ऑफ एक फोल्डर टाइप, मतलब फोल्डर नहीं है लेकिन फोल्डर टाइप है जिसमें हमारे अलग अलग मॉड्यूल्स हमने स्टोर करके रखे हैं। जैसे इसमें देख लो हमारे कैलकुलेटर डॉट पी वाई है, वैलिडेशन डॉट पी वाई है, यूटिलिटीज़ डॉट पी वाई है। वो सब एक फोल्डर टाइप में मतलब एक पैकेज में स्टोर करे हुए हैं, ठीक है। तो बस यही चीज़ है इसमें मतलब इसे कैसे इंपोर्ट करेंगे, जैसे हम करते हैं फ्रॉम मॉड्यूल और फिर हमारे उसका नाम
तो इसके हम बस उसके लगा देंगे फ्रॉम पैकेज, मतलब पैकेज और हमारे मॉड्यूल का नाम, और इंपोर्ट जो हमारा फंक्शन इंपोर्ट करने जा रहे हैं। वैसे ही है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट इसमें है ही नहीं, ठीक है। और इसमें कुछ खास है ही नहीं, इसमें बस ऐसे ही है, माई पैकेज डॉट जो भी हमारा वो है, ठीक है। और हम इसमें ऐसे भी कर सकते हैं, फ्रॉम माई पैकेज, और पूरी लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी है तो इंपोर्ट, मतलब पूरा मॉड्यूल इंपोर्ट करना है तो इंपोर्ट हमारा वो मॉड्यूल, यहाँ पे कैलकुलेटर था, कैलसी लिख लो बस, ठीक है। तुम्हारा पूरा मॉड्यूल हम इंपोर्ट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हमारा हो गया, मतलब एक रुको, ये बड़ी स्क्रीन में दिखाता हूँ यहाँ पे। बेसिकली मतलब एक तो हमारा जो हमने यहाँ पे पढ़ा था बस सिंपल जो मॉड्यूल इंपोर्ट करते हैं, सिंपल मॉड्यूल्स, ठीक है। मॉड्यूल के लिए पहले तो मॉड्यूल को हम कैसे कैसे इंपोर्ट करते हैं, एक तो हमारा हो गया कि हम करेंगे हमारा डायरेक्टली इंपोर्ट मैथ, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैथ ले रही है, अगर हम लिखें स्पेसिफिक पार्ट को इंपोर्ट करना तो उसे करेंगे फॉर्म फ्रॉम मैथ इंपोर्ट SQRT, ठीक है। अब विदाउट एरेजिंग बता रहा हूँ, ठीक है, ये सब। अब हमें करना पैकेज में से, पैकेज कैसे करेंगे। अब हमारे पास इसमें थोड़ी सी मेथड है, कैसे कैसे करेंगे। पहले सबसे पहले पूरा पैकेज इंपोर्ट कर लो, इंपोर्ट मतलब जो भी पैकेज था, माई पैकेज। और इसे यूज़ कैसे करेंगे, इसका यूज़ करने के लिए इसका यूज़ हम करेंगे, जैसे हम लाइन में जैसे ये नहीं करते थे यहाँ पे हम ऐसे करते थे हम यहाँ पे जब भी यूज़ करना, जैसे कि मैथ डॉट SQRT, और हमारा यहाँ पे कोई भी नंबर ले लो, 5 ले लो, ठीक है, 25। और यहाँ पे हम करते थे डायरेक्टली SQRT। तो ऐसे ही यहाँ पे हमें करना पड़ेगा माई पैकेज, फिर डॉट, फिर हमारा जो भी मॉड्यूल है यहाँ पे, और उसका जो भी फंक्शन है, ठीक है। फिर हमें मतलब 2 डॉट लगाने पड़ेंगे। लेकिन अगर हम इसकी जगह कर लें इसी जगह हम अगर कर ले फ्रॉम माई पैकेज इंपोर्ट जो भी हमारी लाइब्रेरी है, जो भी हमारा मॉड्यूल है, उस मॉड्यूल को यहाँ पे लिख दिया, तो फिर हमारा यहाँ पे क्या आएगा, फिर हम डायरेक्टली हम लिख सकते हैं मॉड्यूल डॉट फंक्शन, ठीक है। डायरेक्टली हम ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे चाहें कि हमारा इसमें से मतलब हम सिर्फ एक स्पेसिफिक फंक्शन इंपोर्ट करें, तो तब क्या करेंगे, तब लिखेंगे फ्रॉम माई पैकेज, फिर डॉट, फिर हम लिखेंगे हमारा मॉड्यूल का नेम, फिर हम लिखेंगे इंपोर्ट और हमारा फंक्शन नेम, ठीक है। ये लिखने के बाद फिर हम डायरेक्टली हमारा फंक्शन ऐसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये देखो हम जैसे इसमें करा था और ऐसे इसमें करा, मतलब हम कैसे कैसे कर सकते हैं वो हमने जाना, ठीक है। बेसिकली ये अलग अलग मेथड्स हो गए। और एक चीज़ का ध्यान रखना कि जो हमारा जो पैकेज है, पैकेज के बारे में कैसे पता चलता है, तो ये जो हमारा होता है ना, ये हमें एक चाहिए होता है, इसी के साथ हमें पता चलता है कि ये हमारा एक पैकेज बन चुका है, मतलब पैकेज हमारा रेडी है, ठीक है। अगर ये पैकेज नहीं तो बस वो इसके बिना एक बेसिकली फोल्डर है जिसमें हमारे अलग अलग स्टोर करे हुए हैं हम, ठीक है। कैसे हम, जैसे यहाँ पे आओ, जैसे अगर यहाँ पे देखो हमारे पास वो फाइल नहीं है, जो कौन सी थी हमारी ये वाली फाइल $_init_.py, ठीक है। अब यहाँ पे नहीं है तो ये हमारा बस एक बेसिकली एक फोल्डर है जिसमें हम पाइथन कर रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ पे होता तो हमारा ये पूरा पैकेज रेडी था, तो वी कुड इम्पोर्ट यूज दिस पैकेज इन एनी अदर प्रोग्राम और एनी अदर कोड, ठीक है। वी कुड हैव यूज इट, बट यहाँ पे हमारा ये है ही नहीं था, तो इसके बिना हम कर नहीं सकते, ठीक है। बस यही चीज़ है इसमें। तो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हमारे अगले टॉपिक के, जो कि है रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है। रेगुलर एक्सप्रेशन थोड़ा सा
अलग भी है, थोड़ा सा याद करने वाला भी है, थोड़ा सा डिफरेंट है, कईयों को डिफ़िकल्ट लगता है, पर ज़्यादा डिफ़िकल्ट इसमें है नहीं। बेसिकली अब इसमें करेंगे कि इंस्टेड ऑफ डूइंग मैनुअली, कि जब हम करते हैं ना, जैसे है फॉर एग्जांपल हमें कुछ ईमेल हमें खुद वेरीफाई करना हो, तो हमें पता होता है कि हाँ कुछ नंबर होंगे, कुछ लेटर्स होंगे, कुछ नंबर होंगे, और फिर हमारा एक @ स्पेशल कैरेक्टर वो होगा, फिर हमारा कुछ लेटर्स हो गए कोई मतलब ईमेल आईडी के लिए, जीमेल, याहू, हॉटमेल, कुछ ऐसे भी करके, फिर हमारा .com आएगा, ठीक है। तो हमें पता है ईमेल हम ऐसे करेंगे, क्योंकि लेटर्स, नंबर्स, स्पेशल कैरेक्टर मतलब कैसे कैसे आते हैं, तो वो अब इस पाइथन को थोड़ा पता है, पाइथन या हमारे जो भी प्रोग्राम उसे थोड़ा पता है कैसे करना है। तो तब हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन आता है। रेगुलर एक्सप्रेशन मतलब कि इंस्टेड ऑफ गिविंग इट द ABC, हम उसे बता देंगे कि A से लेके Z तक जो भी लेटर्स हैं उनमें से कुछ भी हो सकता है। फिर हमारे पास इसके यहाँ बोलेंगे कि 1 से लेके 0 तक कोई भी नंबर हमारे यहाँ से हो सकती हैं। फिर हम हमारा एक स्पेशल कैरेक्टर होगा, हम वो बता देंगे कि स्पेशल कैरेक्टर हमारा यहाँ पे होगा, और फिर हमारे कुछ लेटर्स होंगे, और फिर हमारा एक डॉट होगा स्पेशल कैरेक्टर, फिर हमारा COM होगा, कॉम, ठीक है। बस हम ऐसे मतलब इसको बता देंगे कि ये चीज़ है, वो खुद ब खुद वेरीफाई कर लेगा कि हाँ ये चीज़ कंडीशन मैच कर रही है। अगर ऐसे मैच करी तो हम बता देगा कि हाँ ये हमारा ईमेल जो है वो वैलिडेटेड है, मतलब ठीक है ईमेल फॉर्मेट, मतलब वो टेक्निकली। अब इसमें मतलब पैटर्न सर्च करेंगे, पैटर्न वेरीफाई करेगा, और कुछ नहीं है इसमें। सर्चिंग, मैचिंग, वैलिडेटिंग एंड मैनिपुलेटिंग द टेक्स्ट, बस यही है। अब इस पाइथन का एक मॉड्यूल है RE मॉड्यूल, मतलब कि रेगुलर एक्सप्रेशन मॉड्यूल, जिसे हम रेगेक्स भी कहते हैं। तो ये ऑल सारे ये सब ऑपरेशन को वो देख लेगा। क्या कर सकते हैं हम इससे? ईमेल वैलिडेट कर सकते हैं, फ़ोन नंबर वैलिडेट कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, फिर पासवर्ड चेक कर सकते हैं, पासवर्ड हमारा ठीक है, पासवर्ड में क्यों कॉम्प्लेक्सिटी हम कैसे बढ़ाएंगे वो देखने के लिए। और फाइंड एंड एक्सट्रैक्ट, हम कोई भी पैटर्न या कोई भी कुछ चीज़ हम फाइंड कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, यही चीज़ है। ये देखो एक एग्जांपल दी है, हमने यहाँ पे पहले हमारा RE को इंपोर्ट कर दिया, फिर हमारा यहाँ पे कोई टेक्स्ट था, हमने रिजल्ट के अंदर मतलब एक नया वेरिएबल बनाया, उसमें कर रहे हैं RE के साथ सर्च मॉड्यूल को यूज़ कर रहे हैं, उसके सर्च वाले पार्ट को, फंक्शन को। तो पाइथन हम सर्च कर रहे हैं टेक्स्ट के अंदर, ठीक है। तो उसने हमारा रिजल्ट मैच ऑब्जेक्ट, मतलब कि वो मैच कर गया, मतलब कि ये इसके अंदर है, ठीक है। ये इसका एक फंक्शन था। अब टेक्स्ट पैटर्न्स को कैसे कैसे मैच करेंगे, यहाँ पे हमने पूरा पाइथन लिखने की जगह हम मतलब कैसे लिख सकते हैं, मतलब कि बेसिकली क्या चीज़ है, हम पूरा उसके बारे में क्या जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखो, जहाँ भी हमारा ये, तो अब यहाँ पे देखो, जब हमारा जो पहला है, जो कि हमारा पहला एक डॉट है, एक सिंगल डॉट, और उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है एनी सिंगल करेक्टर, ठीक है। अरे, तो उसका मतलब है एनी सिंगल करेक्टर, ठीक है। तो ये कैसे काम करेगा? तो इसके लिए जैसे हमारे यहाँ पे लिखा है, पहला हमारा है, अरे पहला हमारा जो कि है डॉट, ठीक है। अरे डॉट, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ एक एनी सिंगल करेक्टर, जैसे कि हम जब RE यूज़ कर रहे हैं रेगुलर एक्सप्रेशन को, जब हम रेगुलर एक्सप्रेशन को यूज़ कर रहे हैं, तो तब हमने यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिख दिया कि RE डॉट फाइंड ऑल, और यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं कि H, उसके बाद डॉट, फिर LLO, ठीक है। डॉट लगाया है हमने, ये डॉट LLO, ठीक है। तो वो हमें यहाँ पे कोई भी कैरेक्टर हो सकता है। H के बाद हमारा E आ सकता है, हेलो, HA हेलो, HO हेलो, या H1 LLO, H2 LLO, H3 कोई भी स्पेशल कैरेक्टर लगा दो, एंड LLO। तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो डॉट का मतलब होया कोई सिंगल कैरेक्टर होगा, लेकिन कुछ भी हो सकता है। अब इसका मतलब हुआ स्टार्ट ऑफ स्ट्रिंग। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ये लगा दिया हमने, ये वाला जो था। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि हम यहाँ लिखे RE डॉट फाइंड ऑल, और यहाँ पे हम लिख रहे हैं ये लगा के पाइथन, ठीक है। तो ये चेक करेगा कि हमारा जब शुरुआत हो रही है, हमारी शुरुआत इस वर्ड से हो रही है हमारी लाइन की। ये देखो हमारी लाइन की फॉर एग्जांपल हमने लिखा है पाइथन प्रोग्रामिंग, मतलब कुछ भी है, कोई भी स्ट्रिंग है,
तो उस स्ट्रिंग में ये चेक करेगा कि ये चीज़ है, मतलब इससे पहला हमारा वर्ड यही है कि नहीं। तो बस मतलब इससे मतलब स्टार्टिंग डिफाइन हो रही है इससे। ये है हमारा एंड ऑफ द स्ट्रिंग। अगर हम यहाँ पे प्रोग्रामिंग के साथ प्रोग्रामिंग मतलब यहाँ पे हमने लिख दिया डॉलर साइन, ठीक है। डॉलर साइन जो हमारा है, डॉलर साइन इज़ फॉर एंड, ठीक है। यहाँ पे हमने लिख दिया आर ई डॉट फाइंड ऑल, फिर हमने यहाँ पे लिख दिया कुछ भी लिख लो, कुछ भी डॉट कॉम, और फिर हमने लगा दिया डॉलर साइन, ठीक है। तो वो चेक करेगा कि लास्ट में डॉट कॉम आपके आ रहा है कि नहीं, जो भी हम चेक कर रहे हैं उसमें डॉट कॉम आ रहा है कि नहीं, ठीक है। अब इसका डी का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ बैक स्लैश डी का, इसका मतलब हुआ डिजिट्स, ठीक है। मतलब इसका मतलब हुआ 0 से लेकर 9 तक सारे डिजिट्स। इसका हम यूज़ करेंगे आर ई डॉट फाइंड ऑल, फिर उसके अंदर मतलब बेसिकली कर देंगे कि हमारा जो भी है इसके अंदर हमारे ये डिजिट्स आ रही हैं कि नहीं, बस ऐसे ऐसे चेक करने के लिए, ठीक है। ऐसे ही हमारा एक बैक स्लैश डब्ल्यू है, इसका मतलब होता है वाइट स्पेस करेक्टर। मतलब कि ब्लैंक स्पेसिस या फिर और ब्लैंक स्पेसिस, ठीक है। हम ब्लैंक स्पेसिस, ठीक है, हम ये भी कहते हैं इसे। अब आगे चलते हैं। आगे हमारे ये भी हो गया। अब ये है थोड़ी सी दिक्कत होगी, ये वाइट स्पेस करेक्टर नहीं, ये वर्ड करेक्टर है। वर्ड करेक्टर मतलब कि अब वर्ड करेक्टर का मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ ये तो हमारा हो गया कि वाइट स्पेस करेक्टर के लिए हम यूज़ करते हैं एस, अरे एस, ठीक है। और डब्ल्यू का मतलब होता है कि जिसमें हम यूज़ करें इसमें हमारा डिजिट्स हो सकते हैं, सारे डिजिट्स, सारे लेटर्स हो सकते हैं, सारे डिजिट्स हो सकते हैं, और एक अंडरस्कोर भी चेक करेगा, ठीक है। अंडरस्कोर ये सब चीज़ें ही देखेगा, ठीक है। मतलब कि लेटर्स, ये हमारे हो गए लेटर्स, ये हमारे हो गए नंबर्स, डिजिट्स, और यहाँ पे हमारा हो गया अंडरस्कोर, ठीक है। अब इसके एग्जांपल कैसे लेते हैं, एक तो मैंने चेक करा यार, ऐसा तरीका नहीं है इसको फाइंड करने का। इसको कैसे फाइंड करते हैं पूरा दिखाता हूँ मैं आपको। इसको फाइंड करने के लिए हम लगाएंगे पहले आर ई डॉट फाइंड ऑल, फिर हम लगाएंगे अंदर इसके अंदर कि आर, क्योंकि उसको करने के लिए फिर हम लगाएंगे ये, फिर ये चीज़ कॉलन मतलब स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हमारे कोट्स, फिर वहाँ पे हम लगा देंगे बैक स्लैश, फिर हमारा एस नहीं, हमारा डब्ल्यू, ठीक है, डब्ल्यू, फिर कोट्स बंद, और ये इसको लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, बिना इसके हो जाएगा। डायरेक्टली आर लिख के फिर कॉमा डाल के हम जिस लेटर या जिस वर्ड में हम करेंगे उसमें कर लेंगे। यहाँ पे फॉर एग्जांपल लगा दो हमने, एक हमारे पास है एच आई, फिर हमने लगा दिया एक्सक्लेमेशन मार्क, फिर हम लिख रहे हैं 1 2 3, ठीक है। तो अब इसकी आउटपुट क्या आएगी, तो इसकी आउटपुट क्या आएगी, इसकी आउटपुट हमारी होगी एच, फिर स्पेस, फिर आई, फिर हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं आएगा क्योंकि हम सिर्फ अंडरस्कोर देखेंगे। तो यहाँ पे खाली हो जाएगा, फिर हमारे पास आएगा 1, फिर 2, फिर 3, ठीक है। ये चीज़ आएगी। ये थोड़ा सा अलग है, इसको हम करके देख लेते हैं एक बारी। इसको हमने इसके अंदर करा, इसके अंदर हमारे पास एक हमने करा कि इंपोर्ट, सबसे पहले इंपोर्ट आ रही, ठीक है। इसको करने के बाद हम सबसे पहले करेंगे अपना
इसको लिख लो आरी डॉट फाइंड ऑल, फिर यहाँ पे लिख लो आर, फिर यहाँ पे \w, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा HI, फिर एक्सक्लेमेशन मार्क, फिर 1 2 3। ठीक है, ये चीज़ लिख के इसे हम कर देंगे प्रिंट। प्रिंट कर देंगे हम, ठीक है। ये देखो, उसके हमारी लिस्ट बन के आ गई पूरी, और यहाँ पे हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ पे कर दे, यहाँ अंडरस्कोर लगा दें, तो ये देखो यहाँ हमारा अंडरस्कोर भी आ गया। तो यही चीज़ है इसमें बस, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे एस लगाए तो हमारी ब्लैंक स्पेस निकाल के दिखा देगा। ये देखो हमारे पास एक ब्लैंक स्पेस आ रही है, बस यही चीज़ है इसमें। तो अब यहाँ पे हमारा इसका स्पेस के साथ मतलब लिस्ट क्यों बन के आ रही है हर बार? तो लिस्ट हमारी इस वजह से आ रही है कि हमने यहाँ पे करा फाइंड ऑल, ठीक है। यहाँ पे हम फाइंड ऑल कर रहे हैं। फाइंड ऑल की जगह हम यहाँ पे कर दें अगर एक मिनट, यहाँ पे अगर हम स्प्लिट कर दें, स्प्लिट करके, और आगे हमारे पास \s है, तो मतलब कि जहाँ भी हमारी वाइट स्पेस करेक्टर आएगा, जैसे कि ये स्पेस हो गया, तो वहाँ पे वो हमें स्प्लिट करके दे देगा दोनों को। ये देखो, तो यहाँ पे स्पेस होने की जगह हमारे पास ये दोनों चीज़ें स्प्लिट होके आ गई। तो मतलब हमारे यहाँ पे इस फंक्शन का काम आ रहा था, वो हमें फाइंड करने की जगह स्प्लिट कर रहा था। यही मतलब फंक्शन भी का ये ज़रूरी है, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो इसका मतलब है ज़ीरो और मोर, मतलब ज़ीरो या ज़ीरो से ज़्यादा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे अगर हम आ जाएँ, यहाँ पे इसका मतलब हुआ कि अगर हमने यहाँ पे लगा दिया स्टार लगा दिया, तो इसका मतलब है ज़ीरो और मोर। इसका बेसिकली यही मतलब है कि अगर हमने फॉर एग्ज़ाम्पल हमने लगाया कि RE.find all, और फिर हमने लगा दिया ज़ीरो और मोर इमीडिएटली आफ्टर होता है, लेकिन कैसे बताता हूँ वो भी। तो यहाँ पे हमने लगा दिया R, यहाँ पे कर लो फॉर एग्ज़ाम्पल A*, ठीक है। फिर हम इसमें फाइंड कर रहे हैं, यहाँ पे हमारा स्ट्रिंग है जिसमें हम लिखे हैं A, फिर हमारे लगा दिया ABC, फिर हमने लगा दिया डायरेक्टली BC, फिर हमने लगा दिया AAC, फिर हम कर रहे हैं AAAC, ठीक है। तो हम ये करेंगे तो हमारे जब भी हमारा A एग्जिस्ट करेगा, या A मतलब A हमारा कर रहा है एग्जिस्ट 0 टाइम्स या 0 से ज़्यादा टाइम्स, ठीक है, एक अपने A के साथ, तो वो यहाँ पे प्रिंट कर दे। तो बेसिकली यहाँ पे आ जाएगा A, फिर हमारा स्पेस, फिर हमारा A, फिर स्पेस, यहाँ पे खाली है स्पेस, फिर A, फिर स्पेस, फिर A, फिर स्पेस, ठीक है। क्योंकि 0 टाइम्स मैच करेगा ना, तो इस वजह से, तो 0 टाइम्स ही मैच करेगा, तो इस वजह से हो रहा है। तो ये बेसिकली इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि 0 टाइम्स मैच करे तो इससे हम ज़्यादा यूज़ भी नहीं करेंगे। इंस्टेड ऑफ दिस वील यूज़ प्लस, ठीक है। तो ये होते हैं 1 और मोर, ठीक है। तो मतलब कि जब इसी में वो तभी करेगा जब हमारा सिर्फ एक बार आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार आ गया, ये हो गया, ये नहीं होगा, ये एक बार हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो हमारे पास बेसिकली आएगा ये टर्म आ गई, ये तो बेसिकली हमारी ये टर्म आ गई, ये टर्म आ गई, ये 4 टर्म्स आएंगी। ये टर्म हमारी नहीं है, क्योंकि उसे सिर्फ एक बार एग्जिस्ट करना है और बाकी टाइम वो ऐसे छोड़ देंगे, ठीक है, 1 और मोर। तो ये ऐसे करने के लिए ऐसे काम आएगा, ठीक है। ये इस वजह से बेटर है। ये देखो प्लस 1 और मोर टाइम्स, तो ये हो गया क्वेश्चन मार्क हो गया 0 और 1। तो या तो वो ना हो, अगर है तो सिर्फ एक हो। अगर एक से ज़्यादा बार आया तो उसे हम नहीं देखेंगे, इसका मतलब वही है उसी की तरह ही, इसका मतलब बस यही है। और ABC का मतलब स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर ABC का मतलब कि जो भी हम लिख रहे हैं, जो भी हमारे लेटर्स लिख रहे हैं, तो वो लेटर्स हमारे होने चाहिए। वो लेटर्स हमारे, उनमें से कोई भी एक लेटर तो होगा, एक लेटर होगा, ज़्यादा लेटर होगा, कोई भी होगा, तो वो हमें फाइंड करके दे देगा। मतलब कि स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हमारे जो भी चीज़ें आ रही हैं, तो वो हमारे उस स्ट्रिंग में से वो चीज़ें फाइंड करके हमें दे देगा। इसे हम मॉडिफाई करेंगे, कैसे करेंगे, मतलब चेंजेस कैसे कर सकते हैं इसमें। ये देखो, मतलब हमारी जो अगली चीज़ है वो ब्रैकेट्स है, ठीक है। तो इसमें हम कैसे चेंज करेंगे? अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल हम कोई और एग्जांपल ले लें कि हमें ABC की जगह कोई हमारे सारे डिजिट्स आएंगे, मतलब ABC की जगह पूरे पूरे अल्फ़ाबेट्स पूरा देखें पूरे, तो उसके लिए हम करेंगे
ब्रैकेट्स ब्रैकेट्स और ब्रैकेट्स के अंदर हम लिख देंगे ए, फिर हाइफन, फिर जेड। मतलब अब ए से लेके जेड तक जाएगा, स्मॉल ए से लेके स्मॉल जेड तक। अगर हम लिख दें ए से लेकर कैपिटल जेड तक तो वो पूरा जाएगा। अगर हम यहाँ पे लिख दें ए से लेकर स्मॉल जेड तक तो वो पूरा बड़े लेटर्स भी देखेगा, छोटे लेटर्स भी देखेगा। अगर हम लिख दें 0 से लेकर 9 तक तो वो पूरे देखेगा डिजिट सारे, ठीक है। तो ये तो बेसिकली यही चीज़ होगी, ये देखो। तो हम ऐसे ऐसे मॉडिफाई भी कर सकते हैं, तो वो सिर्फ वो चीज़ें देखेगा जो इसमें इंक्लूड हो रही हैं। अगर हम यहाँ पे लिख दें कि HIJ, तो ये सिर्फ HI और J को ही फाइंड करेगा, तो बाकी सबको छोड़ देगा। ये तीनों में से कोई भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, तो तीनों चलेंगे। अगर ये ना हो ये हो तो ये भी चलेगा, ये ना हो ये हो तो भी चलेगा। तो मतलब बस यही चलेगा, ठीक है। मतलब और है ये, इनकी जगह कोई और चीज़ हो तो वो नहीं है, वो चलेगी नहीं। बस यही था इसमें। रेगेक्स के फंक्शन यही होते हैं। बाद क्वेश्चन में काम आएगा ज़्यादातर, इसमें वैसे नॉर्मली काम नहीं आएगा। नॉर्मली ये इसके मेन फंक्शन है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। पहले पहले लग सकते हैं कि हाँ इतने फंक्शन है, एक बार आपको समझ लो तो बहुत ईजी है, ईजिली याद हो जाएंगे। अब आ रही इसके फंक्शंस की बारी, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे फाइंड कर रहा था ऑल, तो वो हमें रिटर्न करेगा लिस्ट, ठीक है। तो सर्च की जो हम सर्च करेंगे तो वो हमें फर्स्ट मैच करके दे देगा। तो जो फाइंड ऑल है तो वो हमें सारे फाइंड करके देगा, जितने भी है उनको सबको लिस्ट में दे देगा। यहाँ पे हम करेंगे मैच, तो ये आर ई मैच जो है, मैच हमारा सिमिलर है इसकी सर्च की तरह, लेकिन सर्च हमारा जैसे कहीं भी हो सिर्फ पहले वाला देखेगा, ये सिर्फ स्टार्टिंग में देखेगा। और रुको यार एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। यहाँ पे पहले सबसे पहले हमारा कौन सा है, सर्च, ठीक है। जब हम सर्च फंक्शन यूज़ करेंगे RE.search, तो ये कैसे काम करेगा, ये बेसिकली ऐसे काम करता है जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई स्ट्रिंग है जिसमें हम सर्च कर रहे हैं। यहाँ पे हम सर्च कर रहे हैं फॉर एग्जांपल कैट, ठीक है, कैट सर्च कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो ये कैसे फाइंड करेगा, तो हमारे पास, रुको, कैट डॉग डॉग कैट कैट, ठीक है। अब बेसिकली हमारे पास कैट 3 बार आ रहा है, लेकिन अगर हम यहाँ पे सर्च के अंदर कैट लिखेंगे तो हमारी आउटपुट आएगी सिर्फ वो जब भी पहला मैच करेगा तो ये बता देगा हमें कि सिर्फ मतलब पहला मैच करके हमें बता देगा, हमें दे देगा गिवन। तो हमारी आउटपुट सिर्फ एक बार कैट आएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे कर दें सर्च की जगह हमने यहाँ पे कर दिया कि मैच, ठीक है। तो मैच क्या करेगा, मैच सिर्फ तब हमें फाइंड करेगा जब हमारा पहला जो है वो मैच करेगा। अब यहाँ पे हमारा पहला वाला मैच करे तो यहाँ पे पहला ट्रू आ गया, लेकिन हमारा अगर यहाँ पे होता पहले का कैट नहीं होता, डॉग डॉग कैट कैट होता, तो सर्च का तो फिर भी एक बार कैट आ जाना था क्योंकि एक बार तो मैच करा। लेकिन इसका कुछ नहीं आता, इसका ये गलत हो जाता क्योंकि पहले पे डॉग आ रहा है तो सिर्फ पहले वाला मैच करेगा। इट विल मैच, इट ओनली मैच इज द फर्स्ट वर्ड, ओनली मैचेस द फर्स्ट वर्ड, ठीक है। बस ये चीज़ है। और एक है हमारा RE.findAll, तो इसमें क्या करेगा, ये हमें लिस्ट रिटर्न कर देगा जितनी बार भी कैट आ रहा है। बस ये ऐसा है। और एक हमारा था स्प्लिट लिख के हम जो भी यहाँ पे डालेंगे तो वो अगर स्पेस डाला है वाइट स्पेस वेक्टर, तो जितनी बार भी हमारी स्पेस आ रही है तो उन सबको वहाँ उठा के मतलब यहाँ पे लिख देगा हमें कैट डॉग डॉग कैट कैट, ठीक है, वो दे देगा। यहाँ पे सब स्पेस डालिए। अगर यहाँ पे कॉमा डाला है और वहाँ पे हमने स्पेस नहीं लगाई, सिर्फ कॉमा के बाद हमने डॉग लगाया, तो वो हमारे एक साथ ही आ जाएगा। फिर यहाँ पे अलग, फिर अलग, फिर अलग, ठीक है। तो मतलब ऐसे ऐसे हमें स्प्लिट करके दे देगा। लेकिन हमने वहाँ पे स्प्लिट करने के जब हम स्प्लिट कर रहे थे
जैसे कि यहाँ पे। तो वहाँ पे जब स्प्लिट यूज़ करेंगे तो वहाँ पे हमने अगर कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज़ कर लिया, जैसे कि हमारा हो गया वो कॉमा हमने यूज़ कर लिया, तो वो मतलब इसके साथ ये लगा के हमने कॉमा यूज़ कर लिया, तो मतलब ऐसे कर बेसिकली ऐसा करके कुछ ऐसा कॉमा यूज़ कर लिया हमने मेन उसमें फंक्शन में, तो वो कॉमा में सेपरेट करने का मतलब कि हमारा एक ये कैट सेपरेट हो जाएगा, ये चीज़ सेपरेट हो जाएगी और ये पूरी एक सेपरेट हो बन जाएगी, ठीक है, मतलब इसमें स्ट्रिंग्स में, ठीक है। तो ऐसे ऐसा हमारे पास सामने आएगा, ऐसे हम मतलब स्प्लिट कर सकते हैं, स्प्लिट ऐसे काम करेगा। और एक कौन सा था, सब। सब कुछ नहीं है, वो सब्स्टिट्यूट करता है, कैसे करेगा, तो ये सब ऐसे काम करता है। सब यहाँ पे हमारा होता है जो पैटर्न हमने फाइंड करना है, पैटर्न, फिर हमारी उसकी रिप्लेसमेंट या सब्स्टिट्यूशन, रिप्लेसमेंट, फिर यहाँ पे हमारा जो एक्चुअल हमारा टेक्स्ट था, एक्चुअल थिंग थी, जैसे कि हम यहाँ पे जब कर रहे थे तो ये था हमारा पैटर्न और ये हमारे एक्चुअल थिंग थी, ठीक है। मतलब बाकी सब में तो ऐसा ही है, पैटर्न और हम एक्चुअल थिंग, और इसमें बस एक रिप्लेसमेंट ऐड हो जानी है बीच में। जैसे कि हम इसमें इस वाले में हम कर दें कि कैट की जगह डॉग, मतलब कि हम यहाँ पे कर देंगे, यहाँ पे हम कर देंगे कैट, यहाँ पे हम कर देंगे डॉग, और हमारा ऊपर वाला टेक्स्ट डॉग की जगह कुछ और कर लो, हॉर्स कर दो यहाँ पे, हॉर्स, ठीक है। और यहाँ पे टेक्स्ट हमारा ऊपर वाला है, ठीक है, जो चलेगा वो सेम टेक्स्ट। तो हमारा आउटपुट आएगी, आउटपुट जो हमारी आएगी, अरे हॉर्स डॉग डॉग हॉर्स हॉर्स हॉर्स, ठीक है। आउटपुट हमारी हो जाएगी हॉर्स डॉग डॉग हॉर्स हॉर्स। बस ये चीज़ है, मतलब रिप्लेसमेंट कैसे काम करती है वो आपको बेसिकली बता दिया, मतलब एग्जांपल के साथ, एक एक्चुअल सिंटेक्स ये नहीं है। तो ये रिप्लेस करता है, ये स्प्लिट करता है, बस पैटर्न के हिसाब से, और कुछ भी नहीं है इसमें। तो इसी के साथ हमारा पाइथन ट्यूटोरियल सीरीज़ 15 लेक्चर के साथ, जो 15 लेक्चर चले 15 आवर के, मतलब 1 आवर ईच, तो बेसिकली वो सारा ख़त्म होता है आज। तो हम आगे मिलेंगे और भी नए टॉपिक के साथ, नई सीरीज़ के साथ मिलते रहेंगे। बस यही है कि आप इसके बाद मतलब आगे अपने प्रैक्टिस करते रहना, कोडिंग करते रहना, नए नए प्रोजेक्ट्स बनाते रहे, जैसे हम कैलकुलेटर वगैरह बनाए, हमने बहुत कोडिंग क्वेश्चन हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करी, तो वैसे ही हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करते रहना, नए कॉन्सेप्ट सीख रहे उनकी भी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करो। अगर आपको आता है फिर भी करो, नहीं आता तो फिर तो कर ही करो। तो बस प्रैक्टिस करते रहना, नई नई चीज़ें सीखते रहना, कोडिंग करते रहना। बाकी बाकी हम अगले बाद में मिलेंगे नए लेक्चर्स के साथ, नई सीरीज़ के साथ। टेक केयर, गुड बाय, सी यू।